हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। उसका कारण ये है कि बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम कौन सी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वैसे तो हम हॉरर स्टोरी पे ही बात करते हैं, आज भी हम हॉरर स्टोरी पे ही बात करने वाले हैं, हॉरर ही वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबको मेरी विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन हाँ, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, तभी पूरी स्टोरी आपके समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, एक गांव होता है। गांव मतलब एक शहर होता है, बहुत बड़ा शहर होता है। उस शहर में 6 लड़के दोस्त होते हैं। उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होती है। उनकी दोस्ती को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इतने अच्छे वो 6 लोग दोस्त होते हैं। तो वो 6 लड़के एक दिन कॉलेज वगैरह वगैरह सब कुछ करने के बाद 6 की 6 मतलब 6 जन जो रहते हैं वो एक अच्छी जॉब पे चले जाते हैं। अच्छे मतलब बहुत अच्छी जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद थोड़े दिन वो छुट्टी ले लेते हैं। एक दूसरे से बात वगैरह करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद वो टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह पूरी फिक्स कर लेते हैं। वो रोड डे मतलब घूमने जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो 6 लोग मतलब 6 जो दोस्त रहते हैं वो 6 लोग एक गाड़ी में चले जाते हैं। जाने के टाइम तो उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मुसीबत नहीं आती, कोई कुछ भी नहीं। जाने के टाइम तो इतना आराम से जाते हैं, एकदम गाने सुनते हुए, गाने सुनते हुए, हंसी मजाक, मतलब वो रास्ते में रुकना, खाना खाना, ये वो बहुत सारी मस्ती करते करते वो लोग चले जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से घूमना फिरना, एंजॉय करना बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब वो एक ऐसी जगह पे घूमने जाते हैं जो बहुत अच्छी घूमने की जगह है। तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। वहाँ से घूमने के बाद 2-4 दिन वहाँ पे रुकने के बाद बहुत अच्छे से पूरा शहर देखते हैं। पूरा जहाँ उनको जाना है वहाँ जाते हैं, जो खाना है वो खाते हैं। मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद 4 दिन के बाद जब 5वां दिन आता है तो उनको अपने घर जाने का रहता है। तो उसके बाद वो अपना बैग पैकिंग करना, अपने कपड़े, जो भी सामान वो लेकर जाते हैं वो सारा सामान समेट के बैग में डालते हैं। और बैग में डालने के बाद सारी बैग गाड़ी के डिक्की में आ जाती हैं। उसके बाद सामान वगैरह गाड़ी में डालने के बाद वो 6 जो फ्रेंड्स रहते हैं, 6 दोस्त जो रहते हैं, वो 6 लोग भी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर जाने के लिए। तो घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं तो शाम के 6 बजे वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जब शाम को 6 बजे निकल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि रात को उनको आधी रात में ही उनको मतलब हॉन्टेड रोड पे जाना पड़ता है। तो उसके बाद वो लोग गाड़ी चलाते हैं हंसी मजाक, गाना सुनते सुनते, बहुत ही एंजॉय करते करते गाड़ी में हंसते हंसाते और गाने सुनते सुनाते बहुत अच्छे से जाते हैं वो लोग। और जैसे ही आधे रास्ते पे जाते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं 6 बजे। और जब आधी रास्ते में पहुँच जाते हैं, वो आधी रास्ते में मतलब थोड़ी दूर जहाँ वो घूमने जाते हैं वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद, उनको बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वो पहुँचते हैं एक जंगल के रास्ते पर। सारा एकदम सुनसान, उस जगह पे कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं, कुछ भी नहीं होता है। वो जगह एकदम वो जो रास्ता रहता है ना, एकदम सुनसान पड़ा रहता है। उस रास्ते पे कोई गाड़ी जाती हुई दिखती नहीं है, ना कोई गाड़ी आती हुई दिखती है। वो खुद भी लड़के लोग सोचते हैं, वो 6 लड़के जो रहते हैं वो खुद भी सोचते हैं, हम इस रास्ते से जा तो रहे हैं लेकिन हमें एक भी गाड़ी क्यों नहीं दिख रही है? क्या इस रास्ते पे कोई गाड़ी नहीं जाती है? क्या ये रास्ता आगे से कोई ब्लॉक है, कोई बंद है रास्ता, आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए? शायद इसी वजह से कोई मतलब सबको पता होता है कि यहाँ से नहीं जाना, इसके लिए शायद कोई गाड़ी आ नहीं रही है। ये ऐसे ही अपने दिमाग में सोचते रहते हैं।
थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी रोकते हैं और आपस में वो लोग बात करते हैं कि भाई इस रास्ते से हम जा तो रहे, इतनी दूर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, दोनों साइड से रास्ते बीच में रास्ता होता है, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और वो लोग सोचते हैं, गाड़ी रोक के सोचते हैं, मतलब आपस में वो लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग इस रास्ते से जा तो रहे, लेकिन हाईवे है, फिर भी इस रास्ते से कोई गाड़ी ना आ रही है ना कोई गाड़ी जा रही है, सिर्फ हमारी ही गाड़ी है जो इस रास्ते से जा रही है। वो आपस में बात करते करते फिर उसमें 6 लोगों में से एक लड़का बोलता है कि ये जगह कोई अच्छी तो नहीं है, अच्छी है या नहीं कुछ पता नहीं है, शायद आगे से रास्ता कोई ब्लॉक हो, इसीलिए गाड़ी कोई नहीं है यहाँ पे, और रास्ता बंद होगा इसके लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता बनवा रहे हो इसके लिए भी गाड़ी नहीं आगे जा रही है कहीं। मतलब 6 लोगों में जो डिस्कस बातें होती है ना, तो वो बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारी बातें उनके मुँह से निकलती है। कोई बोलता है कि अरे आगे शायद रास्ता बनवा रहे होंगे इसीलिए कोई गाड़ी जा आ नहीं पा रही है, हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके कहीं फंस ना जाए, इसके वजह से बहुत सारी बातें सोचने के बाद वो गाड़ी बस फिर भी उसमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इस रास्ते से चले जाते हैं, अगर कोई आगे जाने के बाद अगर रास्ता बंद हो या ब्लॉक हो तो वहाँ से हम टर्न लेके वापस आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं जाके। तो फिर सारे लोग गाड़ी में ही रहते हैं, उनकी बातें ख़त्म हो जाती है और आगे चलते हैं। जैसे ही आगे गाड़ी लेकर जाते हैं वैसे ही थोड़ी देर, मतलब आधा 1 घंटे के बाद वहाँ पे एक दोनों साइड से अंधेरा रहता है, बीच में हाईवे रहता है, हाईवे पे के बीच में एकदम गाड़ी उनकी जा रही होती है और सामने से अचानक से कोई इतनी तेज़ी से कोई चीज़ गुजर जाती है, जैसे मानो कोई इंसान इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहा है कि उनको खुद को समझ में नहीं आया कि बाबा आखिर ये चीज़ है क्या, थी क्या, जो यहाँ इतनी तेज़ी से भागते हुए गई है। उनको मतलब वो सोच में डूब जाते हैं कि बाबा ये आखिर क्या है, मतलब होगा क्या ये चीज़, ना इंसान है ना जानवर है ना कुछ है, लेकिन है क्या, उनको दिखता ही नहीं है वो इंसान है या जानवर है या कोई कुत्ता है बिल्ली है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो आगे ही फिर से मतलब वो सोचने के बाद भी वो ऐसी ही गाड़ी चलाते रहते हैं। बाद में यहाँ से वहाँ पे जाने के बाद वो चीज़ फिर से वहाँ से यहाँ एकदम इतनी तेज़ी से गुजर जाती है कि बाद में वो सोचते हैं कि कोई तो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। वो 6 लड़के सोचते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सोचते हैं, गाड़ी से नीचे कोई नहीं उतरता। ये बात उनकी अच्छी थी कि गाड़ी से नीचे कोई नहीं उतरा। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि कोई तो इस रोड पे है जो हमको डराने की कोशिश कर रहा है। फिर वो ऐसे सोचते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। आगे 10-15 मिनट आगे जाने के बाद उनकी जो गाड़ी है वो अपने आप बंद हो जाती है। उस गाड़ी में पेट्रोल फुल भरा हुआ रहता है, गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि गाड़ी नई होती है। अगर कोई पुरानी गाड़ी हो या गाड़ी लेके बहुत दिन हुआ हो तो गाड़ी का प्रॉब्लम भी समझ में आता है, लेकिन उनकी नई गाड़ी अपने आप उस रोड पे बंद हो जाती है। वो लोग ट्राई करते हैं कि गाड़ी आखिर क्यों बंद हुई। वो खुद इतना सोचते हैं कि आखिर गाड़ी बंद कैसे हो सकती है। फिर 6 के 6 लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है वो देखने के लिए। वहाँ मतलब जब वो प्रॉब्लम देखने के लिए जाती है गाड़ी में, तो वहाँ पे एक हवा का झोंका आ जाता है जो उनको एकदम ऐसा लगता है कि अरे किसी ने किसी को धक्का दे दिया है। ऐसा एकदम हवा का झोंका आता है अचानक से, क्योंकि उस 6 लड़कियों में से एक लड़के को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने धक्का दिया है पीछे से। तो वो बताता भी है अपने दोस्तों को कि भाई मुझे यहाँ पे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता है। बोलता है यहाँ पे कोई है ही नहीं तो तुझे धक्का कौन देगा। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता है। उसके बाद गाड़ी तो चालू नहीं हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो परेशान होके अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। 6 लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को प्यास लगती है, किसी को भूख लगती है, और वहाँ पे रात के 12:30 हो जाते हैं, फिर भी उनकी गाड़ी चालू नहीं हो जाती है। उसके बाद एक दूर कहीं उनको लाइट दिखती है, जो छोटा सा बल्ब रहता है ना, वो कहीं दूर उनको दिखता है। तो वो सोचते हैं कि चलो वहाँ से अगर कोई मदद मिले और वहाँ से कोई अगर हमको
रात गुजारनी है तो किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। इसके लिए वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उस घर में कोई नहीं रहता है। सारी मतलब घर तो खुला रहता है लेकिन घर में कोई नहीं रहता है। सारा घर अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा घर रहता है। वहाँ पे अंदर जाने के बाद सारा घर ढूंढते हैं लेकिन घर में कोई नहीं रहता है। और घर के बाहर जैसे ही आते हैं वो लोग और थोड़ी सी बातें करते कि अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ ना कोई रहता है ना कुछ सामान है, सब कुछ है लेकिन कोई भी नहीं है। सारा घर पहले ही सारा घर वो मतलब ढूंढ के आते हैं सारे घर में कि कोई है या नहीं, लेकिन कोई नहीं रहता है। और अचानक से उस घर से एक औरत आती है और बोलती है आपको कौन चाहिए, क्या चाहिए, आप क्यों यहाँ पे आए हो। तो वो लड़के बताते हैं कि हमारी गाड़ी अचानक से ख़राब हुई है और हमारी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो आज की रात हमको कहीं तो रुकना है, मतलब आपके घर में रुकेंगे तो चलेगा क्या, ऐसा वैसा पूछते हैं। फिर वो वहाँ पे रुकते हैं लेकिन वहाँ पे रुकने के बाद जैसे ही वो लोग मतलब घर के अंदर जाते हैं कुछ तो मतलब निगेटिविटी उनके समझ में आ जाती है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी वो बोलते हैं कि चलो अभी रात तो गुजारनी है, लेकिन अभी क्या करें, गुजारनी है तो कैसे भी करके यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। तो वो 6 लोग जो है वो एक कमरे में सो जाते हैं। सो जाने के बाद उनको इतनी उसी घर में मतलब जिस घर में वो रुके हैं उसी घर में उन लोगों को पायल की इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि उनके कान एकदम कान बंद करके बैठे, इतनी ज़ोर से आवाज़। और जैसे कि कोई कान के मतलब पास से गुजर रहा हो पायल की आवाज़ इतनी ज़ोर से उसी घर में और नज़दीक से आ रही थी। तो वो 6 लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डरने के बाद कैसे तो करके रात गुजारनी होती है उनको। तो फिर थोड़ी देर मतलब 10 से 15 से 20 मिनट तक वो पायल की आवाज़ उनको आती है। और जैसे ही वो आवाज़ मतलब 10-15 मिनट के बाद वो आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। फिर उनको वो लगता है ऐसा कि बाबा ठीक है, अभी थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं वो लोग और बाहर दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर जाते हैं कि जिस आंटी ने हमको रहने के लिए यहाँ पे जगह दी है कि उस आंटी से हम लोग बात करें कि बाबा आंटी पायल की आवाज़ आ रही है। तो फिर जैसे ही वो रूम के बाहर आ जाते हैं वो आंटी को ढूंढने के लिए पूरा घर ढूंढते हैं, वो आंटी उनको कहीं पे नहीं मिलती है, ना कहीं दिखती है। घर के बाहर भी जाके देखते हैं लेकिन वो आंटी नहीं दिखती है। फिर वो अंदर आते हैं और बोलते हैं कि अरे जिस आंटी ने हमको यहाँ पे रहने के लिए दिया, जिस आंटी हम लोग को बोली कि हाँ ठीक है आप लोग इस रात में यहाँ पे रुकने के बाद सुबह चले जा सकते हो, वो आंटी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है कहीं गए होंगे और वो लोग सो जाते हैं। सोने के बाद उसमें से एक लड़का उसको नींद नहीं आती है क्योंकि पहले ही पायल की आवाज़ से बहुत ज़्यादा वो डर चुका होता है, वो सो नहीं पाता है, वो रात भर जागता ही है। और जैसे ही वो रात भर जागता है बाकी के 5 लोग सो जाते हैं, वो अकेला लड़का रात भर जागता है। और रात भर जागने के बाद उसने चद्दर ओढ़ी रहती है और जो वो चद्दर ओढ़ता है वो लड़का तो अपनी आंखें तो उसकी खुली रहती है लेकिन वो किसी को पता नहीं होता है कि वो जाग रहा है। ना उस भूतनी को, वो डायन जो घर है डायन का, मैं खुद डर रही हूँ आपको कहानी बताने के लिए। तो वो घर जो रहता है वो घर जो होता है एक डायन का घर, उसी डायन के घर में वो 6 लोग रहते हैं। और वो रात को वो लड़का जब सोता है आंखें उसकी खुली रहती है तो देखता है कि पायल की आवाज़ भी आ रही है लेकिन वो जो लड़का होता है वो लड़का उस रात में डायन को मतलब उस लड़के को डायन दिखती है। बाल लंबे लंबे, सफ़ेद साड़ी, इतने लंबे बाल कि पैरों तक इतने लंबे बाल, उसके पैर उल्टे होते हैं और बहुत ज़्यादा शक्ल तो इतनी डरावनी होती है इसकी, इतनी डरावनी जैसे उसका चेहरा पूरा जला हुआ चेहरा। उसके बाद वो लड़का जो है वो चुपचाप सो जाता है, किसी को कुछ नहीं बताता, ना चिल्लाता है ना कुछ, क्योंकि उसको पता है अगर मैं चिल्लाऊँ कुछ भी करूँ तो ये डायन हमको छोड़ेगी नहीं। तो चुपचाप वो सो जाता है और डायन के डर से उसको ना एकदम उसको इतना डर लगता है कि वो ऐसे सोचता है कि अरे मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए इसके डर के वजह से। वो चुपचाप सो जाता है। कैसे तो सुबह हो जाती है। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाती है उजाला हो जाता है, उस लड़के के जान में जान आ जाती है। वो पाँचों जो उसके 5 दोस्त होते हैं वो सबको उठाता है। उठाने के बाद वो
सारे घर के पहले तो वो घर के बाहर चले जाते हैं। घर के बाहर चले जाने के बाद वो बोलते, घर के बाहर जाने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो सुबह अपने आप उनकी गाड़ी चालू हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी चालू हो जाती है तो वो लड़का जो रात को जाग के उसने डायन का चेहरा देख लिया था, वो उसके दोस्तों को बताता है कि रात में मैं जाग रहा था और मैंने डायन को उस घर में देखा। तो जो 5 लोग रहते हैं वो तो एकदम शॉक हो जाते हैं ये बात सुन के, और तभी उनको समझ में आ जाता है कि अरे पायल की आवाज़ शायद उसी डायन की थी, जो हम लोग समझ ही नहीं पाए उस बात को कि पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ उस डायन ने हमको कुछ नहीं किया। वो लड़का बोलता है कि मैंने उसको देखा, उसके चेहरे को देखा, उसके बाल देखे, उसके पैर देखे, सब कुछ देखा, उसके पैर उल्टे हैं, ये है वो है। फिर वो ठीक है बोलते हैं सब लोग, और आगे गाड़ी उनकी चालू हो जाती है और आगे चले जाते हैं। आगे चले जाने के बाद थोड़ा आगे चले जाने के बाद वो लड़का जो है जिसने डायन को देखा वो अपने आप बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, जैसे ही वो बेहोश होने के बाद वो उसके जो दोस्त रहते हैं वो कहीं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ नज़दीकी एक हॉस्पिटल रहता है, उस हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इसको कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अचानक बेहोश क्यों हो गया। और फिर जब होश में आ जाता है तो अजीब तरह से उसकी बातें, ये वो लड़की औरत की आवाज़ उसके मुंह से निकलती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसको डायन ने पकड़ा है। तो उसके बाद वो घर पे चले जाते हैं। उसकी जो माँ बाप जो भी कोई रहते हैं, मम्मी पापा उसके, तो उन लोग को बताते हैं कि हमारे साथ आते वक्त रात को आधी रात में ये हादसा हुआ, और उसके बाद इसने डायन को देखा और रास्ते में आते वक्त ही वो बेहोश हो गया। और अचानक से अचानक से बाद में उसको औरत की आवाज़ आने लगी। तो फिर उसकी माँ बाप जो है वो कहीं तांत्रिक को दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो तांत्रिक उनको बताता है कि इस पर डायन का साया है। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो सब कुछ तांत्रिक बोलता है ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे करके वो लड़का ठीक हो जाता है। तो यहाँ ये स्टोरी यही तक थी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन तात्पर्य इस कहानी का यही होता है कि आधी रात में अगर आप जब भी कहाँ चले जाते हो तो ज़रूर ये देखें कि रास्ता कैसा है, कैसा नहीं है, उस रास्ते पे गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है ना, कि अकेले आप ही जा रहे हो। इस सारी बातों का ध्यान रख के ही रात को प्रवास करें। यही है मेरी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।